रात का अंधेरा, आकाश में गूंजती बिजली की भयावह गर्जना, धरती कांप रही थी। देवता भयभीत थे और कैलाश पर्वत पर पहली बार ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे स्वयं समय भी रुक गया हो। क्योंकि उस दिन एक ऐसे असुर ने जन्म लिया था जिसकी शक्ति केवल स्वर्ग या पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। वो असुर जिसने देवताओं को हराया, ऋषियों की तपस्या भंग की और अंत में स्वयं महादेव को ही निगल लिया। लेकिन ये कहानी केवल एक असुर की नहीं है। ये उस रहस्य की कहानी है जो सदियों से भगवान गणेश के मस्तक से जुड़ा हुआ है। क्या सच में गणेश जी का हाथी वाला सिर गजासुर से जुड़ा हुआ था? क्या गजासुर केवल एक राक्षस था या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और भयावह कथाओं में से एक, महादेव को निगलने वाला असुर गजासुर की पूरी कहानी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब असुरों की कई शक्तिशाली जातियां जन्म ले रही थीं। उनमें से एक असुर कुल था जो अत्यंत क्रूर माना जाता था। उस कुल के राजा का नाम था महिषासुर। महिषासुर के विनाश के बाद उसके कुल में प्रतिशोध की आग जलने लगी। असुरों का मानना था कि देवताओं ने छल से उनका विनाश किया और उसी प्रतिशोध से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका शरीर मानव जैसा लेकिन चेहरा हाथी जैसा था। उस बालक को देखकर असुर डर गए क्योंकि उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें आग जलती थी। जन्म लेते ही उसने ऐसी गर्जना की कि आसपास के जंगलों के पशु भय से भागने लगे। उसका नाम रखा गया गजासुर। गज अर्थात हाथी और असुर अर्थात दैत्य। लेकिन गजासुर साधारण नहीं था। उसके जन्म के समय कई अपशकुन हुए थे। आकाश लाल हो गया, नदियों का जल काला पड़ गया और कई ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि ये असुर एक दिन तीनों लोकों में आतंक फैलाएगा। गजासुर बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली था। वो हाथियों से भी अधिक बलवान था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और क्रोध ज्वालामुखी जैसा था। लेकिन उसकी सबसे भयानक शक्ति थी उसकी अतृप्त महत्वाकांक्षा। वो केवल शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वो अमर बनना चाहता था। और अमरता पाने के लिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। घने जंगलों के बीच जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहीं गजासुर ने तपस्या आरंभ की। वो वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और अंत में श्वास तक को नियंत्रित कर लिया। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि से आसपास के पेड़ जलने लगे। देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। इंद्र भयभीत हो गया। देवताओं ने कई बार उसकी तपस्या तोड़ने का प्रयास किया। अप्सराएं भेजी गईं, मायाएं रची गईं, लेकिन गजासुर अडिग रहा। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद अंततः कैलाश पर्वत से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, गजासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गजासुर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में भक्ति कम और महत्वाकांक्षा अधिक थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव मुझे पराजित न कर सके। महादेव शांत रहे क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति गलत हाथों में जाए तो विनाश निश्चित होता है। लेकिन शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने कहा, तथास्तु। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश। वरदान मिलते ही गजासुर बदल गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने सबसे पहले पृथ्वी पर आक्रमण किया। राजाओं को पराजित किया गया, ऋषियों के आश्रम नष्ट किए गए, यज्ञ भंग होने लगे। जो भी उसका विरोध करता वो उसे अपने पैरों तले कुचल देता। धीरे धीरे उसका आतंक स्वर्ग तक पहुंच गया। इंद्र की सेना हार गई, देवता छिपने लगे। गजासुर स्वयं को अजेय समझने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अहंकार। वो सोचने लगा कि अब उससे बड़ा कोई नहीं, न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही स्वयं शिव। उसी अहंकार में उसने एक दिन ऐसी घोषणा कर दी जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। उसने कहा, अब कैलाश भी मेरा होगा। कैलाश पर्वत, जहां स्वयं महादेव निवास करते थे, जहां देवता भी भय और श्रद्धा से सिर झुकाते थे, उसी कैलाश की ओर गजासुर अपनी विशाल सेना लेकर बढ़ चला। उसके कदमों से पर्वत कांप रहे थे। आकाश में धूल छा गई। नंदी ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन गजासुर ने नंदी को भी दूर फेंक दिया। गण कैलाश की रक्षा में खड़े हुए, लेकिन कोई भी गजासुर के सामने टिक न सका। अंततः स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में प्रलय छिपा था। उन्होंने गजासुर से कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी विनाश का कारण बनेगा। लेकिन गजासुर हंस पड़ा। महादेव, आपने ही मुझे शक्ति दी थी, अब देखिए वही शक्ति आपको चुनौती दे रही है। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती फटने लगी, देवता भय से कांप रहे थे। गजासुर ने अपनी विशाल गदा उठाई और कैलाश पर प्रहार किया। पूरा पर्वत हिल गया।
महादेव ने त्रिशूल उठाया। उनके क्रोध से अग्नि की लपटें उठने लगी। गजासुर ने पहाड़ उखाड़कर फेंके। महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन समस्या ये थी कि गजासुर को वरदान प्राप्त था। वो बार बार घायल होता और फिर से जीवित हो जाता। देवता निराश होने लगे। तभी गजासुर ने अपनी सबसे भयावह शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि उसका मुख आकाश जितना बड़ा हो गया, और फिर उसने स्वयं महादेव को ही निगल लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवताओं को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई असुर स्वयं शिव को निगल सकता है। कैलाश पर चीखें गूंजने लगी। माता पार्वती व्याकुल हो उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि का अंत निकट हो। गजासुर विजयी होकर गर्जना कर रहा था। उसे लगा अब उससे बड़ा कोई नहीं, लेकिन वो नहीं जानता था कि शिव केवल देव नहीं, स्वयं समय है। गजासुर के भीतर महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसी क्षण गजासुर के शरीर के भीतर अग्नि फैलने लगी। उसे ऐसा दर्द होने लगा जैसे उसके भीतर हजारों सूर्य जल रहे हों। वो तड़पने लगा, धरती पर गिर पड़ा। उसकी गर्जनाओं से समुद्र उफान मारने लगे। तभी उसके शरीर को चीरते हुए महादेव बाहर प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक था। जटाएं खुल चुकी थीं, तीसरी आंख अग्नि बरसा रही थी और पूरा आकाश हर हर महादेव से गूंज उठा। गजासुर भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने कैसी भूल कर दी। गजासुर जान चुका था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर छिपी भक्ति जाग उठी। उसने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा विनाश निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। महादेव शांत होकर बोले, मांगो। गजासुर ने कहा, प्रभु, मेरा सिर अमर कर दीजिए, ताकि संसार मुझे केवल एक दुष्ट असुर के रूप में नहीं, बल्कि आपके भक्त के रूप में भी याद करे। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सिर अमर रहेगा और एक दिन वही सिर संसार में सबसे पूजनीय बनेगा। इसके बाद महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भविष्य में यही घटना गणेश जी के जन्म से जुड़ जाएगी। समय बाद माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण डाले। वो बालक अत्यंत सुंदर था। वही थे गणेश। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने शिव को रोक दिया। गणों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश नहीं माने। अंततः शिव क्रोधित हो उठे और क्रोध में उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। कैलाश पर हाहाकार मच गया। माता पार्वती क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। तब शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण जंगलों की ओर दौड़े और वहां उन्हें मिला गजासुर का सिर, वही सिर जिसे शिव ने अमर होने का वरदान दिया था। उसी सिर को लाकर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया और इस प्रकार जन्म हुआ गजानन का। गणेश जी का हाथी वाला मस्तक केवल एक कहानी नहीं है, उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। हाथी ज्ञान, धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गजासुर का सिर, जो पहले अहंकार और शक्ति का प्रतीक था, वही गणेश जी के साथ जुड़कर बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन यदि अंत समय में भी भक्ति जाग जाए तो मुक्ति संभव है। गजासुर असुर था, लेकिन उसकी अंतिम भक्ति ने उसे अमर बना दिया। इसीलिए गणेश जी को गजानन कहा जाता है। सनातन धर्म में कई पुराणों और लोक कथाओं में गजासुर की कथा अलग अलग रूपों में मिलती है। कुछ कथाओं में गजासुर को अत्यंत क्रूर असुर बताया गया है, कुछ में उसे शिव का महान भक्त माना गया है। लेकिन लगभग हर कथा में एक बात समान है, उसका संबंध भगवान शिव और गणेश जी के मस्तक से अवश्य जुड़ा है। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आज भी गजासुर संहार की मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव को गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। तमिलनाडु के कई मंदिरों में गजासुर संहार मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक प्रतीकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इस कहानी को गहराई से समझा जाए तो गजासुर केवल एक असुर नहीं है, वो मानव के भीतर छिपे अहंकार का प्रतीक है। जब शक्ति मिलती है तो मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। वो भूल जाता है कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, सुरक्षा और संतुलन है। गजासुर ने भी यही भूल की थी, लेकिन अंत में उसका सिर भगवान गणेश का मस्तक बन गया। ये संकेत देता है कि मनुष्य के भीतर का अहंकार भी यदि सही दिशा में बदल जाए तो वही ज्ञान का स्रोत बन सकता है। रात का अंधेरा फिर लौट चुका था। कैलाश शांत था, लेकिन आज भी जब मंदिरों में गणेश जी की आरती होती है तो कहीं ना कहीं गजासुर की कहानी जीवित हो उठती है। वो असुर जिसने स्वयं महादेव को निगल लिया था, अंत में उसी महादेव की कृपा से अमर हो गया और उसका सिर आज करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवता का प्रतीक है। शायद यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है
कि यहाँ विनाश भी अंत नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत होता है। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया।